हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है मस्सों का इलाज होम्योपैथी में किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मस्सों में यूज़ की जानी चाहिए, ये सब बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब, जो मस्सों के लिए बहुत होम्योपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ की जाती है। कैलकेरिया कार्ब उन मस्सों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं जो मस्से हमारी गर्दन के आसपास में दिखाई देते हैं, लटकते हुए या छोटे छोटे से दिखते हैं। ब्लीडिंग कभी कभी इन मस्सों में हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो कि फैटी, फ्लेवी और फेयर कॉन्स्टिट्यूशंस के हों, मतलब जिनकी बॉडी में चर्बी, फैट बहुत ज़्यादा मिलता है, जो मोटे होते हैं, वज़न में ज़्यादा होते हैं, जिनको पानी की प्यास ज़्यादा ही लगती है और ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे पेशेंट जो कि ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं गर्मी की अपेक्षा, तो ऐसे मरीजों को होने वाले किसी भी प्रकार के मस्से कैलकेरिया कार्ब से ठीक हो जाते हैं। अब मैं अगली मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा, जो कि है एंटीमोनियम क्रूट। एंटीमोनियम क्रूट निर्विवादित रूप से उन सभी मस्सों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मस्से ही नहीं, इसके साथ साथ में कील, जिसको हम कॉर्न्स या गोखरू भी कहते हैं, जो पैरों के तलवों में होती है। पैरों के तलवों में होने वाले मस्से, वार्ड्स या कील, गोखरू या कॉर्न्स जिनको हम कहते हैं, जो दर्द करती हैं, तो ऐसे मस्सों के लिए या ऐसे कॉर्न्स के लिए एंटीमोनियम क्रूट बहुत अच्छा काम करती है, जो पैरों के तलवों में हो। अब अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन मस्सों के लिए लाभदायक होती हैं यदि मस्से ऐसे मरीजों को हो जिनको गर्मी ज़्यादा लगती हो, प्यास बहुत कम लगती हो, जिनमें एक लीडरशिप होती है, जैसे ऑफिस के बॉस जिनका सीरियस लुक होता है, जो कम ही हंसते हैं, गंभीर बातें ज़्यादा करते हैं और अपने कामों को परफेक्ट तरीके से करते हैं। ऐसे बच्चे जो कि क्लास में मॉनिटर बनना पसंद करते हैं, जिनके अधीन में ऐसे मॉनिटर्स जिनके अधीन में क्लास बहुत ज़्यादा शांत रहती है, बॉस होते हैं एक तरीके से अपने साथ वालों के लिए। उनके साथ वाले हमेशा उनका कहना मानते हैं, उनका एक डर जैसा लगा रहता है। तो ऐसे पेशेंट जो कि जिनमें लीडरशिप के गुण होते हैं, तो ऐसे मरीजों को यदि मस्से हों तो उनमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं अगली मेडिसिन बताऊंगा साइलेसिया। ऐसी लड़कियां जिनके हाथों में पसीना बहुत ज़्यादा होता है, जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और जो ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। पसीना जो होता है उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो ऐसे मरीजों को, ऐसी ज़्यादातर लड़कियों को अगर मस्से हों तो इनमें साइलेसिया बहुत अच्छा काम करती है। साइलेसिया के मस्से जो होते हैं ज़्यादातर हमारी उंगली के आसपास में, नाखूनों के आसपास में दिखाई देते हैं। और अब अगली मेडिसिन है वह है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के जो मस्से होते हैं वो फूल गोभी जैसे होते हैं। हमारी उंगलियों के चारों तरफ हो सकते हैं, हथेली में हो सकते हैं, हाथों के पीछे हो सकते हैं, फूल गोभी के जैसे होते हैं। और इसके साथ ही ये ब्लीडिंग वार्ड्स होते हैं, इनके मस्सों से आसानी से खून निकल आता है, तो ऐसे मस्सों के लिए कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है, जो फूल गोभी के जैसे हों और जो ब्लीडिंग जिनमें से आसानी से खून निकल आता हो, ऐसे मस्सों के लिए कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। कॉस्टिकम के मस्से जो हैं चेहरे में भी हो सकते हैं। अब अगली मेडिसिन है डल्का मागा।
तो डल्का मागा उन मस्सों के लिए दी जाती है जो कि नमी के कारण या सीलन की वजह से हमारी बॉडी में उगाते हैं। डल्का मागा के जो मस्से होते हैं वह जनरली हाथों की उंगलियों में ही ज़्यादा होते हैं, और जिन लोगों के हाथों से बहुत पसीना आता है तो पसीने की जो नमी हमारे हाथों में लगातार रहती है, तो इसकी वजह से अगर मस्से हों तो उसमें भी डल्का मागा बहुत अच्छा काम करती है, मस्सों को जड़ से ठीक कर सकती है। अब अगली मेडिसिन आती है सल्फर। जो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये 1.5 साल का बच्चा था और इसके जेनाइटल रीजन्स पे मस्से थे, और इन मस्सों को सल्फर ही दी गई थी। जो सल्फर दी जाती है जिन मरीज़ों को मस्सों को ठीक करने के लिए, तो उनका गुण ये होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि एक्सट्रोवर्ट नेचर्स के होते हैं, आसानी से हर किसी से घुल मिल जाते हैं, ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर्स के होते हैं, बाहर से कोई भी आए उनसे आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन नहाना पसंद ये नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे जिनको जो नहाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको ठंडे पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो नहाने में आनाकानी करते हैं। ये बच्चा इसी टाइप का था, एक्सट्रोवर्ट नेचर्स, बाथिंग एवर्जन यानी कि नहाना पसंद न करना, खट्टा स्वाद इनको ज़्यादा पसंद होता है, अचार पिकल्स ये खाना पसंद करते हैं, मीठा खाना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है, और प्यास इन्हें बहुत कम लगती है। ऐसे पेशेंट जो आसानी से दूसरे घुल मिल तो जाते हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक छेड़ दो इनके सामने, चाहे वो राजनीति से लेना देना हो, चाहे स्पोर्ट्स से इनका लेना देना हो, चाहे किसी भी एक्टिविटीज़ को ले लो, हर जगह पे अपने ज्ञान को रखेंगे। तो ऐसे पेशेंट, इस तरह के पेशेंट को होने वाले मस्सों के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है, चाहे मस्से किसी भी प्रकार के हों और कहीं भी हों। इसके बाद मैं अगली मेडिसिन बताऊंगा आपको नेक्टम यूगेटिकम। तो नेक्टम यूगेटिकम जनरली यदि किसी मरीज़ के हथेलियों में मस्से निकलें तो वहाँ पे नेक्टम यूगेटिकम बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे मरीज जो कि इंट्रोवर्ट नेचर्स के होते हैं, गर्मी के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, गर्मी इनको बहुत ज़्यादा लगती है, रिजर्व्ड नेचर्स के होते हैं, आसानी से लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, स्किन वेक्सी होती है, तेली होती है, मतलब ऑयली स्किन होती है, तो ऐसे लोगों को होने वाले मस्सों के लिए नेक्टम यूगेटिकम बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो लगभग 90% लोग यूज़ करते हैं मस्सों के लिए, वह है थूजा। किसी भी प्रकार के मस्सों के लिए सबसे पहले यूज़ की जाती है कॉमनली थूजा ऑक्सीडेंटलिस, लेकिन थूजा के जो मस्से होते हैं ये ज़्यादातर जेनाइटल रीजन्स पे होते हैं, गुप्तांगों पे होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे होते हैं। फूल गोभी जैसे मस्से इसमें दिखाई दे सकते हैं। और जो थूजा के जो पेशेंट होते हैं जिनको थूजा दी जाती है, ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं बाय नेचर। कहने का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनको डर लगा रहता है कि कहीं उनको चोट न लग जाए। तो ऐसे बच्चे जो कि बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, खेलना पसंद नहीं करते हैं, क्रिकेट स्पेशली आउटडोर्स गेम्स जिनको जो खेलना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आउटडोर गेम्स में उनको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्सर्शन करना पड़ेगा, चोट लगने का डर उनको ज़्यादा रहता है। क्रिकेट इसीलिए नहीं खेलेंगे, फुटबॉल इसीलिए नहीं खेलेंगे।
भागने वाले खेल इसीलिए नहीं करेंगे, उनको डर रहता है कि कहीं हम गिर ना जाए, गिर के कहीं हमें चोट ना लग जाए तो हमारा शरीर पूरा टूट जाएगा, हमें बहुत दर्द होगा। तो ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जो कि नाजुक स्वभाव के होते हैं, चोट लगने का डर जिनको हमेशा हर वक्त बना रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को होने वाले मस्सों के लिए यदि हम ठूजा दें तो किसी भी प्रकार के मस्से क्यों ना हो, बॉडी में कहीं भी क्यों ना हो, तो ठूजा बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि ठूजा की जो मस्से होते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे, टांगों पे ज़्यादा होते हैं। अब मैं बात करूँगा अगले मेडिसिन्स के बारे में, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड उन मरीजों को दी जाती है जो ठंडी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें प्यास कम लगती है और जिनके मस्सों से आसानी से खून निकल जाता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसको हमने नाइट्रिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी 200 में, जिससे इसके मस्से बिल्कुल ठीक हो गए। इनके मस्सों का नेचर यही था कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी और जहाँ भी यह ब्लड निकलता था, जो इन मस्सों से जो खून निकलता था, खून जिस हिस्से पे भी लगता था वहाँ से दूसरे मस्से निकल आते थे। इस प्रकार से इनके मस्से बहुत तेज़ी से ग्रो कर गए थे इनके फेस पे। पहले एक मस्सा हुआ, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से ऐसे करते करते इनको बहुत ज़्यादा मस्से हो गए थे इनकी फेस पे। क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि मस्से जो हैं कंटेजियस डिजीज़ होती है, जहाँ भी इनको हम नोचेंगे या जहाँ भी इसका मटेरियल्स लगेगा बॉडी में, तो वहाँ से मस्से निकल आते हैं। तो इन्हें हमने नाइट्रिक एसिड दी थी, जिससे इनके मस्से ठीक हो गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी में इलाज किस तरीके से होता है मस्सों का। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप नाम के ऐप से भी सीधे बात कर सकते हैं फ़ोन पर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें आप मुझे सीधे कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।